कोलेस्ट्रॉल जमता है, जो वो पीलापन आप देख रहे हैं, और अगर वो रप्चर कर जाए तो क्लॉट बनने लगता है। वो क्लॉट बनते बनते अगर पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर जाए और खून का बहाव रुक जाए, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। और पहले ये टाइम डिपेंडेंट होता है, इसलिए इससे हम टाइम इज मसल, एवरी सेकेंड काउंट्स, ये सब जो हार्ट अटैक में हम जल्द अर्ली अटेंशन के इम्पोर्टेंस देते हैं कि every hour the heart muscle dies off and in the first 12 hours irreversible damage happens to the heart, कि उसकी रिकवरी के चांस कम होते हैं। इसीलिए हार्ट अटैक के पहले कुछ घंटों के अंदर प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिलना बड़ा जरूरी है, जिससे हार्ट आपका बच जाए, परमानेंट डैमेज उसमें ना हो और उसकी रिकवरी भी अच्छी हो। जी डॉक्टर सुमन, आपसे जानना चाहेंगे, इस रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ जरूर समझ में आ गया होगा आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसके बाद हार्ट अटैक होने के काफी चांसेस होते हैं। डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज की इस पूरी लाइफस्टाइल को देखा जाए तो? डाइट जैसे एक मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं, डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और अगर आजकल रिकग्नाइज ये कर रहे हैं कि सिर्फ तली चीज खाने से ही नहीं डाइट खराब है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स 5-6 हेल्पिंग दिन में नहीं खा रहे हैं, या फ्रूट्स 4-6, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को उनका बुरा प्रभाव लाने पे अवॉइड करते हैं, तो इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स होना, कुकिंग का मीडियम भी आपका शुड बी प्रॉपर ऑयल, जैसे कनोला है या कॉर्नोला है या सफोला है या ऑलिव ऑयल है। सो नॉट देसी घी जैसे मोस्ट families are now avoiding. So diet increases the risk about 2 to 3 times. If you have a bad diet, that itself can cause major risk factors. डाइट में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जहां तक हम अपने घर के खाने, बने हुए खाने में तो बहुत ध्यान रखते हैं। हम जब काम पे जाते हैं, प्रेशर में होते हैं, खाना ले जाना भूल जाते हैं। जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ज्यादातर गलती उसमें होती है, क्योंकि देखिए जो भी प्रोसेस्ड फूड हैं, इनको जो नमकीन, बिस्किट, बर्गर्स, दे आर ऑल मेड इन वेरी पुअर क्वालिटी ऑयल, जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, मार्जरीन होती है या पाम ऑयल होते हैं। तो घर में तो, या जो पहले डालडा बहुत बिकता था, घरों में तो आना सब बंद हो गया है। बट आप जल्दी में इतने होते हो, आपको टाइम नहीं होता है, तो जो दिखता है खा लेते हैं, और वो दिन में दिन वही रूटीन होता है। अच्छा आज नहीं, कल प्रिवेंट करेंगे। एक साइलेंट जो प्रोसेस्ड फूड हमारी लाइफ को इन्वेड करते जा रहे हैं, जहां हम एक एप्पल या एक बनाना खाने की जगह या ऑरेंज खाने की जगह एक बिस्किट का पैकेट उठा लेते हैं और बातों बातों में पूरा खा जाते हैं, या नमकीन खाने लग जाते हैं। एक तरह से वो हम रियलाइज ही नहीं करते। देयर इज द प्रॉब्लम मोर देन व्हाट वी आर ईटिंग एट होम। अ लॉट ऑफ होममेड फूड इज एक्चुअली वेरी सेफ, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट आवर इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि घर पर बना जो नेचुरल फूड आइटम्स हैं उनको हम कंज्यूम करें, बजाय बाहर मिलने वाले की। बिल्कुल, इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए टोटल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ केयर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में। और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमन भंडारी और डॉक्टर रूपा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। सोनीपत से हमें कॉल कर रहे हैं अजय। अजय, बताइए आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। जी अजय, अपना सवाल पूछे। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर से, मेरी एज 38 है और हेलो जी मैडम, मेरी एज 38 इयर्स है और पिछले नाज़िम मैं 1.5 साल से पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जी, मेरी लिपिड प्रोफाइल मतलब बिगड़ गई थी, तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे मतलब मेडिसिन शुरू की थी एम्लोगार्ड 20 mg, और बीपी की शुरू की थी टेनोरिक 50, उसको बाद में चेंज करके एम्लोगार्ड 5 कर दी, और कोलेस्ट्रॉल के लिए एटॉर्लिप 20 की 10 कर दी। अब पिछले 6 महीने में मेरे मतलब लिपिड सारी ठीक हो चुकी है, मैंने 2 बार करवाई हैं, तो मेरा डीटीपीएस स्कैन, डॉपलर, अल्ट्रासाउंड सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बीपी मेरा विद इन कंट्रोल में मतलब नॉर्मल रेंजेस आ चुका है पिछले 4-5 महीने से, तो क्या ये मेरी बीपी और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी फॉर एवर? जी डॉक्टर रूपा, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, ऐसा है कि जो दवाइयां हम देते हैं वो इन बीमारियों की वजह नहीं जानते। अगर हम इसकी जड़ जानते हैं और जड़ को ट्रीट करते हैं, तब दवाइयों का कोर्स होता है और उसको आप छोड़ देते हैं।
ये जब तक आप दवाइयां ले रहे हैं तब तक वो कंट्रोल में रहता है, छोड़ेंगे तो वो लेवल्स फिर बढ़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के भी बढ़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर के भी। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने डॉक्टर से इन टच रहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने 20 मिलीग्राम से शुरू किया, 10 कर दिया, वो एम्लोगार्ड की डोज कम दी, टेनोरिक, वो मेडिकल मॉनिटरिंग में ही आप रहिए जिससे आपकी डोज भी मिनिमम रहे। मेन बात जो हमारा थीम है, नो योर रिस्क नो योर नंबर्स। ये बात नहीं है कि दवाई छोड़नी है, मेन बात है कि आपका ब्लड प्रेशर 120 ऊपर का मैक्सिमम 130, नीचे का 80, मैक्सिमम 85, उसको 90 या 95 होना लॉन्ग रन में देखा गया है कि स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ता है। सेम आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 के आसपास रहे, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, बॉडी वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आपका एचडीएल भी बढ़ गया होगा, ट्राइग्लिसराइड अगर ठीक है, उस लेवल को, उस नंबर को मेंटेन करना है। अगर आप बिना दवाइयों के मेंटेन करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर अगर कम खुराक में आपको दवाइयों की जरूरत है तो उन्हें जरूर लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपके रिस्क को कम रखेंगे। 38 इज अ वेरी यंग एज टू हैव दीज प्रॉब्लम्स, सो इट इज गुड दैट यू स्टे ऑन प्रिवेंशन। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है कानपुर से योगेंद्र हमें कॉल कर रहे हैं। योगेंद्र, अपना सवाल बताएं। हेलो मैडम। जी मैडम, मैं योगेंद्र बोल रहा हूँ कानपुर से। जी, बताइए अपना सवाल। मैडम, आपने एक हफ्ते पहले बताया था हाइट के बारे में। किसके बारे में? हाइट। हाइट। जी योगेंद्र। हाँ जी मैडम। हेलो जी, अपना सवाल बताएं पूरा। जी, आपने एक हफ्ते पहले बताया था हाइट बढ़ाने के बारे में। जी, उसी बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कई बार आपको कॉल की, अगले संडे कर रहा था तो मैं लगा नहीं, आज मैं 10 बजे से ट्राई कर रहा हूँ फिर भी नहीं। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी की लग गया नंबर मेरा। जी योगेंद्र, आज का जो हमारा विषय है वो दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो शायद आपकी हाइट से जुड़ी किसी समस्या के बारे में मदद नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर सुमन, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले हम डाइट की बात कर रहे थे, जिस तरह से आपने बताया कि सिर्फ उन्हीं चीजों को अवॉइड नहीं करना चाहिए जो नुकसान दे रही है, बल्कि जो फायदा करती है उन्हें एक्सेप्ट करना भी उतना ही जरूरी है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें अवॉइड करना ही चाहिए, जिस तरह से छोटे बच्चों में भी अब दिल की बीमारियां देखी जा रही हैं? जो तली हुई चीजें हैं, फैट्स, सैचुरेटेड फैट है, बटर है, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ट्रांस फैटी एसिड जैसे डॉक्टर रूपा ने बताया बेक्ड आइटम वगैरह में होता है। कोला ड्रिंक्स जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उनको यूएस में काफी हद तक स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है, बिकॉज इनसे कैलोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। और बचपन में यही है कि जो प्रोसेस शुरू होता है ब्लॉकेजेस का वो बचपन से ही शुरू होता है। तो ये नहीं कि अभी तो ठीक है, बच्चा है जो भी खा ले और जब बड़ा होगा तब संभाल लेगा। तो आई थिंक हेल्दी हैबिट्स शुरू से ही इनकलकेट करना जरूरी है। जब आप ये डाइट कंज्यूम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए टोटल कैलोरी दिन में कितनी ले रहे हैं। देखिए, अगर आप फैट की कैलोरीज भी कम करते हैं और ये जूसेस ज्यादा ले लेते हैं, मीठी चीजें ज्यादा ले लेते हैं, वो भी बॉडी एक्सेस को फैट से ही स्टोर करता है। तो अगर आपका वेट बढ़ रहा है, इसको हम एक हाइट के हिसाब से आपका एक आइडियल बॉडी वेट बता सकते हैं। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, इसका ये मतलब है जो आपकी कैलोरीज आप दिन में ले रहे हैं आपकी जरूरत से ज्यादा है। या तो आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ाइए या अपनी डाइट कम कीजिए। तो वो बॉडी एक ही आपको सिग्नल दे रहा होता है। तभी बच्चों में, स्कूलों में भी आप देखें बच्चे ओवरवेट बहुत होते हैं, वो एक इम्बैलेंस है। तो जब इम्बैलेंस है मीन्स आपको जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप सोचते हैं आप ठीक किस्म का चीज ले रहे हैं, वो बॉडी आपको सिग्नल दे रही है नहीं, कुछ करेक्शन कीजिए। देखो, आप जो सोच रहे हो और जो दिख रहा है उसमें गैप है। कुछ कॉलर्स और जुड़े हमारे साथ। पंजाब से हमें कॉल कर रहे हैं अमृतपाल जी। अमृतपाल जी, पूछिए आपका क्या सवाल है? हाँ जी, हमारे जो स्वर्णपाल है उनके बेटे अमृतपाल के ब्रदर जी, उनके हाथ में दर्द रहते, थोड़ी देर बाद हो जाता है जी। कभी छाती में होता है, थारी में, पूरी में, दोनों तरफ दर्द होता है। कभी कभी हमने टेस्ट करवाए थे लुधियाने जी, हार्ट बैंक में, कोई नुकसान नहीं निकला, परंतु दर्द होता है कभी कभी। जी, क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र 30 साल है। जी, डॉक्टर रूपा आपसे जानना चाहेंगे, 30 साल की उम्र है, सब कुछ रिपोर्ट्स उनकी जो है नॉर्मल है, लेकिन दर्द होता रहता है अक्सर सीने में। देखिए, ऐसा है कि जब सीने में दर्द होता है तो उसमें हम जो भी टेस्ट करते हैं सीरियस चीजें या हार्ट की रिलेटेड चीजें रूल आउट करने के लिए करते हैं। अगर टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो जरूरी नहीं सारे चेस्ट के पेन हार्ट के ही होते हैं, आपकी फूड पाइप से या एसिडिटी से या किसी और चीज से भी हो सकता है।
अगर हार्ट के टेस्ट नॉर्मल हैं तो इम्पोर्टेंट है कि आप किसी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या किसी और डॉक्टर को दिखाइए। और अगर ज्यादा तक